हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। तो विजय परिवार में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, एम्स बीएससी नर्सिंग ओपन राउंड की काउंसलिंग चल रही है और ओपन राउंड के लिए चॉइस फिलिंग करवाई जा चुकी है। जिन भी बच्चों को कॉलेज चॉइस भरना था, रजिस्ट्रेशन करवाना था, उन्होंने करवा दिया है। इस पे मैंने पहले ही अपडेट आपको दे दिया था। अब बात यह है कि सर, सीट अलॉटमेंट कब आने वाला है, क्या कट ऑफ रहने वाली है और क्या डॉक्यूमेंट हमें बनाने हैं, है ना? तो बहुत सारे बच्चे डॉक्यूमेंट के बारे में लगातार पूछ रहे हैं, तो मैं डॉक्यूमेंट वाला पॉइंट यहाँ पे ऐड करवा दीजिएगा। डॉक्यूमेंट और कट ऑफ भी मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना? बिल्कुल। और अलॉटमेंट कब आएगा? देखो बेटा, सबसे पहले आप शेड्यूल देखिए। ये ओपन राउंड का शेड्यूल है ना? इस शेड्यूल में अगर आप देखोगे तो अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, तो कब रिजल्ट आएगा? 19/9/2024। इसका मतलब ये है कि बेटा आपको कॉलेज जो अलॉट होने वाली है, कॉलेज जो अलॉट होने वाली है बेटा, वो आपको होगी 19 सितंबर 2024 को। 19 सितंबर 2024 को लगभग आप ये मान के चलें कि 19 सितंबर को या तो आफ्टरनून में बेटा और या इवनिंग में जो है ये लोग सीट अलॉटमेंट जारी करते हैं, ठीक है ना? बिल्कुल जी। अब हम बात करें कि सर कितनी सीटें अभी भी खाली पड़ी हैं, तो ये बात तो मैंने पहले आपको बताई भी थी बेटा कि सीटें बहुत बड़ी संख्या में खाली हैं। 275 सीटें खाली पड़ी है। ये आपके सामने सीट मैट्रिक्स है बेटा। 275 सीट खाली है। और जानते हो ये सीट मैट्रिक्स कब का है बेटा? ये सीट मैट्रिक्स तो सीटों को सरेंडर करने से पहले का है, पता है ना? 275 सीट खाली है और ये सीट मैट्रिक्स है सीटों को सरेंडर करने से पहले का। मतलब जो मैं आपको सीट मैट्रिक्स बता रहा हूँ, ये 10 तारीख का सीट मैट्रिक्स है। इसके बाद बहुत सारे बच्चों ने सीट को रिजाइन भी किया होगा, सीट को सरेंडर भी किया होगा। तो आप 50 से 60 बच्चे और जोड़ दीजिए, तो 300 से भी ज्यादा सीट खाली है ना बच्चों? कितनी सीटें खाली पड़ी है? 300 प्लस सीट खाली है। ऑन एंड एवरेज जितनी सीटें सेकंड राउंड में खाली थी, लगभग उतनी ही सीट ओपन राउंड में भी खाली है। ये अपने आप में एक गुड न्यूज है बच्चों, है ना? बिल्कुल। तो सर क्या कट ऑफ डाउन होगी? क्या बहुत कम रेंज वाले बच्चों को भी कॉलेज मिल जाएगा? बिल्कुल, क्यों नहीं। सेकंड राउंड की कट ऑफ की अगर बात करूं बच्चों, तो कट ऑफ तो यहाँ पे डाउन होने वाली है, क्योंकि बच्चों ये डेटा आप एनालाइज करो, आपको खुद ही पता चल जाएगा, है ना? यहाँ पर मैं दो डेटा नोट करके आपको दिखाता हूँ, है ना? 1733 ओबीसी फर्स्ट राउंड और 5406, 5406 एससी और 11,000 और 3,281, 11,000 और 3,281, ठीक है ना? अब देखिए बच्चों, यहाँ पे 11,025। अब आप एक बार देखना बेटा, ये आपके सामने मैंने कट ऑफ लिखी है। ये कट ऑफ है फर्स्ट राउंड की, ये पूरी लाइन। ये कट ऑफ है बीएससी नर्सिंग की सेकंड राउंड की। और ये जो नीचे कट ऑफ मैंने बताई है, ये रहेगी आपकी ओपन राउंड की। ये आपकी ओपन राउंड की क्या रहने वाली है बेटा? लगभग कट ऑफ। देखो, फर्स्ट राउंड में जनरल कैटेगरी के अंदर बच्चों को 1143 रैंक तक कॉलेज मिला था कि नहीं मिला था? बिल्कुल मिला था। जैसे ही सेकंड राउंड आया तो 1516 रैंक तक जनरल को मिल गया। तो अब कितनी और रैंक डाउन होगी? मुझे लगता है लगभग 1800 से लेकर के 2200 तक बच्चों को मिल सकता है। कम से कम 1800 रैंक तक तो मिलेगा, ये मान के चलो। और ओबीसी में 1733 रैंक तक मिला, है ना? फर्स्ट राउंड में। सेकंड राउंड में 2075 रैंक तक कॉलेज मिल गया। अब लगता ऐसा है कि 2400 रैंक तक कॉलेज मिल जाएगा, 2400 से 2700 के अराउंड। अब अगर बात एससी की करें तो पहले राउंड में 5400, फिर दूसरे राउंड में 6400 और तीसरे राउंड में, अभी ओपन राउंड में मुझे लगता है
7,000 से 8,000 रेंज के बीच में कॉलेज मिल जाएगा। इधर अगर अपन बात करें बेटा एसटी की, तो 11,000, 11,000 से सीधी 13,000। इसका मतलब एसटी के जितने भी बच्चे हैं, कोई पीछे नहीं रहेगा, सभी को कॉलेज मिलेगा। ओके। ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस में 3,281 पहले राउंड में, दूसरे राउंड में 3,870। तो अब बच्चों ओपन राउंड में लगभग हम मान के चल रहे हैं 4,200 से लेकर 5,000 के बीच तक आपकी कट ऑफ जाने वाली है। ठीक है ना, आप इसमें प्लस माइनस 100 कर सकते हो। 100 जो है वो ऊपर नीचे हो सकती है रैंक। ओके बेटा, बिल्कुल जी। अब देखिए सर, कॉलेज तो अलॉट हो जाएगा, लेकिन कॉलेज अलॉट होने के बाद हमें सर कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं वो लेकर के रिपोर्टिंग के लिए जाना है? क्योंकि बेटा आपको पता है ना, आपको जैसे ही कॉलेज मिलेगा, रिपोर्टिंग की लास्ट डेट इन्होंने क्या दे रखी है? 25/9 दे रखी है बेटा। तो 25 तक आपको रिपोर्टिंग करवानी पड़ेगी। देख लो, 25 सितंबर तक आपको क्या करना पड़ेगा? जो भी कॉलेज अलॉट होगा उसमें जाके आपको रिपोर्टिंग करवानी है ना? तो रिपोर्टिंग कब करवानी है बच्चों? 25 सितंबर 2024। ठीक है, अब ध्यान रखना बच्चों, सबसे पहला रूल मैं आपको बता देता हूं। यह रूल हमेशा याद रखना बच्चों। अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है, कॉलेज अलॉट होने पर, कॉलेज अलॉट होने पर ज्वाइन करना जरूरी होगा, ज्वाइन करना होगा। और अगर आप ज्वाइन नहीं करेंगे तो जो 25,000 रुपए आपने जमा कराए हैं वो फिर क्या कर दिए जाएंगे बच्चों? वो जब्त कर लिए जाएंगे, वो रिफंड नहीं होंगे। अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ और आपने ज्वाइन नहीं किया, कॉलेज अलॉट हो गया लेकिन ज्वाइन नहीं किया, तो फिर आपको 25,000 रुपए रिफंड नहीं होंगे। और अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ और आपने ज्वाइन कर लिया, अगर मान लो आप कॉलेज क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये पेमेंट आपने जिस भी अकाउंट से करवाया उस अकाउंट में या रिफंड हो जाएगा बच्चों। ओके, बिल्कुल। अब हम बात करते हैं रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है 10th की ओरिजिनल मार्कशीट। देखो, सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल चाहिएंगे और प्रत्येक की 2 सेट फोटोकॉपी, 2 सेट फोटोकॉपी चाहिएंगे भाई, ध्यान रखना। ओके, प्रत्येक डॉक्यूमेंट ओरिजिनल और प्रत्येक की 2-2 फोटोकॉपी के सेट अभी से तैयार करा लो। 10th की ओरिजिनल मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, टीसी। टीसी अगर नहीं है आपके पास तो शायद माइग्रेशन होगा, दोनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट तो होगा ही, है ना? हाँ जी। अब इसके बाद में चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इसके अलावा डोमिसिल यानी मूल निवास। डोमिसिल के बाद में, डोमिसिल के बाद में बच्चों कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट, कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस वाला ईडब्ल्यूएस लेके जाएगा, ओबीसी वाला अपना ओबीसी, एससी वाला एससी और एसटी वाला एसटी। ठीक है ना, लेकिन ये होना चाहिए सेंटर का। विशेष रूप से ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के बच्चे ध्यान दें, सेंटर के फॉर्मेट में बना हुआ होना चाहिए। ओके बेटा, बिल्कुल जी। इसके अलावा आपको फोटो भी लेके जाना है, अपने कम से कम 6 फोटोग्राफ लेके जाना, अपना और अपने पेरेंट का आधार कार्ड लेके जाना, आधार कार्ड अपना भी अपने पेरेंट का भी। इसके अलावा बच्चों, इसके अलावा मैं बात करूंगा फीस। फीस कितनी लेके जानी है जी? फीस वैसे तो कुछ भी नहीं लगती है, फिर भी 5,000 रुपये आप लेके जाना। शायद 1,500 रुपये या 2,000 रुपये फीस लगेगी, वापिस लेके आ जाना बाकी वाली। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। और बच्चों नेक्स्ट, तो क्या फीस की कोई डीडी बनानी है? कोई डीडी वीडी नहीं बनानी भाई। इसके अलावा आपने जो भी 25,000 रुपये जमा कराए हैं ना, उसकी पूरी रिसिप्ट वगैरह लेके जानी है ना? और इसके अलावा काउंसलिंग जो आपने करवाई है, काउंसलिंग में जो भी 25,000 रुपये हैं, उन 25,000 की जो आपके पास रसीद होगी वो आप लेके जाएंगे। इसके अलावा आपने जो एग्जाम दिया है ना एम्स का, उसका एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी साथ में ले जानी है। इसके अलावा आपने फॉर्म जो भरा है ना एम्स का, है ना, उस फॉर्म का आपको प्रिंट आउट भी लेके जाना है साथ में, है ना? एम्स के फॉर्म का क्या लेके जाना है? प्रिंट आउट। एम्स का एडमिट कार्ड का कॉपी। इसके अलावा जो पेमेंट किया है उसका रिसिप्ट, आपका फोटो, आपका आधार कार्ड, हो सके तो पेरेंट का भी आधार कार्ड ले जा सकते हैं।
इसके अलावा मूल निवास, इसके अलावा टीसी, टीसी या माइग्रेशन जो भी अवेलेबल हो, 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट और मार्कशीट के साथ कोई सर्टिफिकेट हो तो सर्टिफिकेट भी ले जा सकते हो। कोई दिव्यांग बच्चा है तो वो फिजिकल हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट भी ले जा सकता है। ठीक है ना बेटा? जहाँ पर भी कॉलेज मिले आपको नजदीक, दूर, वहाँ की टिकट भी आपको करवानी पड़ेगी और अलॉटमेंट डाउनलोड 19 तारीख से हो जाएगा, 19 को आफ्टरनून में या बच्चों इवनिंग में और डाउनलोड का ऑप्शन वहीं आएगा जहाँ पे आपने चॉइस फिलिंग की थी। ओके बेटा? बिल्कुल जी। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मैं सेशन को एंड करना चाहूंगा। प्लीज इस वीडियो को एक बार शेयर कर लेना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पता चल जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि सर हम तैयारी अगर करना चाहें, हम अगर ड्रॉप लेना चाहें, ठीक है, अगले सेशन के लिए तो कौन सा बैच ज्वाइन करें? तो बेटा विजेता बैच है, विजेता बैच में अभी भी बच्चे ऐड हो रहे हैं, बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। ठीक है ना? डेली हजारों हजार बच्चों की इंक्वायरी आ रही है। आपको भी एनरोलमेंट करना है बच्चों इसमें। अगर एक सीट खुद के लिए रिजर्व करना चाहते हो तो आज ही रिजर्व करवा दें। बच्चों हमने यहाँ पे टारगेट रखा है, 100 नंबर का पेपर होता है और 85 के टारगेट के साथ बच्चे यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं। हम सभी बच्चों को कह रहे हैं कि 90 प्लस स्कोर या 85 प्लस स्कोर आपको लाना है। इस बैच में जुड़ोगे तो इससे प्लस ही लाओगे आप। ठीक है ना? तो बच्चों ये लाइव बैच है, साथ में नोट्स है, डीपीपी है, डाउट सेशन और जितनी भी लाइव क्लास होगी उनकी रिकॉर्डिंग ऐप में सेव रहेगी। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को हिंदी में, इंग्लिश वाले बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जा रहा है ना? ये बच्चों हेल्पलाइन नंबर है, इन पे कॉल करके, इन नंबरों पे फोन पे या गूगल पे करके भी अपना बैच चालू करा सकते हो या सीधा ऐप के अंदर जाके पेमेंट करके भी बैच चालू करा सकते हो। लैपटॉप में, कंप्यूटर में, टैब में, आईओएस में भी विजय एजुकेशन की क्लास आप देख सकते हो। लैपटॉप या कंप्यूटर में क्लासेस देखना चाहते हो तो कैसे देखें? तो बच्चों vijayeducation.com वेबसाइट है, उस वेबसाइट का जो वेब वर्जन है वो आप लॉगिन करो। वेबसाइट लॉगिन करोगे तो अंदर जो है कोर्स आपको वहां पे शो हो जाएगा और आगे पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पे करके ज्वाइन कर लीजिए। कोई बच्चा वेब वर्जन खुद से ज्वाइन नहीं कर पा रहा है या ऐप में खुद से बैच ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो तो विजय टीम के नंबर पे ऑनलाइन 990 पेमेंट करवा के भी आप ज्वाइन कर सकते हो। कुल मिला के बात बड़ी ये है बच्चों कि अगर अगर आपका स्कोर कम है तो मेरा तो निवेदन है आप एम्स की तैयारी जरूर कीजिएगा। एम्स की तैयारी करोगे तो आपके स्टेट के जो एग्जाम है, अपने जो राज्य के एग्जाम है, वो तो आप आराम से ऐसे क्लियर करोगे। ठीक है ना? और इस बार बच्चों जितने भी एम्स में अपनी बेटियां सेलेक्ट हुई है, 90% से भी ज्यादा बच्चियां विजियंस है। इसी विजय एजुकेशन के विजेता बेस से पढ़ी थी। सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुआ है विजेता बेस से। विजेता 2, विजेता 3 भी बाद में हम लॉन्च करेंगे, लेकिन उनमें इतना ज्यादा डीपली नहीं पढ़ा सकते जितना इसमें पढ़ाते हैं। तो प्लीज आप इसको ही ज्वाइन करना। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।